हम लोग मुग़ल साम्राज्य पढ़ रहे हैं और मुग़ल साम्राज्य में अकबर के बारे में पढ़ रहे थे। अकबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम अकबर पर जो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग में जो विगत वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि पाठ्यक्रम पूरा करना और पाठ्यक्रम पर अभ्यास करना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो उसको जो है थोड़ा सा क्वेश्चन के तरीके से मैं आपको आज डिस्कस करने वाला हूं अकबर पर। ठीक, अकबर पर जो विगत राज्य लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग में प्रश्न आए। देखिए, अकबर का जो राज्याभिषेक हो रहा था कालानौर में, अकबर का जो राज्याभिषेक हो रहा था कालानौर में, ईंटों का जो राज सिंहासन बनाया गया था, तो उस राज्याभिषेक में एक व्यक्ति भाग नहीं लिया था। उस व्यक्ति का नाम था शाह अब्दुल माली। शाह अब्दुल माली ने अकबर के राज्याभिषेक में भाग नहीं लिया था। तो यह कौन सा बात हुआ, भाग नहीं लिया था? तो नहीं लिया था, लेकिन यह व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको हुमायूं जो है अपना फर्जंद कह के पुकारता था। फर्जंद माने पुत्र होता है। तो इस परीक्षा में पूछ सकता है कि कौन सा व्यक्ति अकबर के राज्याभिषेक में शामिल नहीं हुआ था? तो शाह अब्दुल माली। क्लियर? पूछ सकता है परीक्षा में, खासकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ऐसे प्रश्न आते हैं। शाह अब्दुल माली ने अकबर के राज्याभिषेक में भाग नहीं लिया था। अकबर ने सबसे पहला जो विवाह किया हिंदू में, ऐसे तो वो कहा जाता है कि 9 साल का था अकबर, तभी उसने पहला शादी किया था हिंदाल की बेटी से। हिंदाल की बेटी का था निकाइया नाम था, उसी से उसने पहला विवाह किया था। तो वो तो खैर मुस्लिम धर्म में, लेकिन पहला हिंदू महिला से जो शादी किया था वो कछवाहा राजपूत थी। अकबर की कुल जो थी ना 60 बीवी थी। अकबर की कितनी बीवी थी? 60 बीवी थी। तो मुस्लिम बीवी थी और हिंदू बीवी में जो पहला हिंदू पत्नी में थी वो पहला थी कछवाहा जो आमेर के राजा थे। कहाँ के राजा थे? आमेर के राजा। आमेर का अर्थ हुआ जयपुर। कछवाहा में पहला मतलब इन्होंने वैवाहिक संबंध अकबर ने स्थापित किया था 1562 में। इस पर चर्चा हो चुका है, लेकिन फिर मैं चर्चा कर रहा हूँ। हुआ यह था कि अकबर जा रहा था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जा रहा था। उसका अकबर दर्शन करने जा रहा था। तो जब अकबर दर्शन करने जा रहा था तो आमेर का राजा जो था बिहारी मल या भारमल, वो जो अकबर से सांगानेर नामक जगह पर मिला और अकबर से कहा कि बिहारी मल या भारमल ने कि मेरी बेटी हरखा बाई या जोधा बाई, हरखा बाई उसका नाम था, प्रचलित नाम जोधा बाई है, उससे शादी कर लो। तो अकबर कहा कि अभी हम जा रहे हैं अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती का, जब हम लौटेंगे तो हम शादी करेंगे। तो फिर हुआ कि ठीक है। तो फिर अकबर जब अजमेर से लौट रहा था तो सांभर में जो है बिहारी मल या भारमल की बेटी हरका बाई और जो उसका प्रचलित नाम था जोधा बाई, उससे शादी कर लिया। तो पूछ सकता है कि अकबर शादी कहाँ किया हरका बाई से? तो सांभर में शादी किया। सांभर का झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जयपुर के पास में ही है। और सांगानेर में वैवाहिक संबंध का भारमल ने प्रस्ताव दिया था अकबर को। ठीक, तो ये थोड़ा सा क्लियर हो गया ना आपका। इसी जोधा बाई से अकबर को जो है एक संतान हुआ था। उस संतान का नाम था आपको सलीम या जहांगीर। क्लियर? 1562 में ही यह शादी हुआ था। और 1562 में एक काम और हुआ। अकबर ने कि धाय माँ थी महामनगा। अकबर की धाय माँ कौन थी? महामनगा। और ये महामनगा का बेटा जो था अधम खां, ये खापी जो है अधम खां का हत्या करवाया था। किला से कहा जाता है कि उसको फेंकवा दिया था अधम खां को अकबर ने, इतना गुस्सा आ गया था इससे। हुआ यह था कि इसने प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दिया था। अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां का हत्या कर दिया था। तो यह थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि 1562 ईस्वी में अपनी धाय माँ महामनगा के पुत्र अधम खां को इसने किला की दीवार से फेंकवा दिया था, क्योंकि इसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दिया था। ठीक,
मैंने दुर्गावती का चर्चा किया था। दुर्गावती जो गोंडवाना की हिंदू महारानी थी, अकबर ने आक्रमण किया था। तो दुर्गावती एक ऐसी महिला थी, जब देखी कि मुगल सेना से वो घिर गई है तो उसने आत्महत्या कर लिया था। दुर्गावती जो गोंडवाना की थी, ठीक। 1565 में मारवाड़ पर अकबर ने हमला किया था। मारवाड़ पर अकबर ने हमला किया था। वहाँ का राजा चंद्रसेन था। वहाँ का राजा कौन था? चंद्रसेन था। भादरा तूल की लड़ाई हुई थी। कौन सी लड़ाई हुई थी? मुगल सेना और चंद्रसेन के बीच भादरा तूल की लड़ाई हुई थी। तो यह हार गया चंद्रसेन। चंद्रसेन जो है मुगल सेना से हार गया तो भाग गया सिवाना। फिर जो है मुगल सेना जब शांत पड़ी तो इसने क्या किया? 1579 में सोजत पर अधिकार कर लिया। सोजत पर अधिकार कर लिया। फिर जो है मुगल सेना 1580 में जो है मारवाड़ पर हमला करती है, लेकिन 1581 में चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। क्लियर? अकबर का साम्राज्य जो था, अगर आप देखिएगा तो अफगानिस्तान से लेकर गोदावरी नदी तक था। दक्षिण में गोदावरी नदी और उत्तर में अफगानिस्तान तक इसका शासन था अकबर का। हल्दी घाटी का लड़ाई तो जानते ही होंगे, महाराणा प्रताप के बीच हुआ था और अकबर ने मानसिंह को भेजा था। वही मानसिंह जो आमेर का जो राजा था, कछवाहा राजा था, बिहारी मल का बेटा था मानसिंह। एक तरह से जो उसकी फुआ थी जोधाबाई, हरग्याहर का भाई, तो एक तरह से अकबर जो है उसका फूफा हो गया, है ना। तो हल्दी घाटी जो है महाराणा प्रताप और मानसिंह जो 5000 सेना लेके जो है महाराणा प्रताप को, अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप को, हल्दी घाटी का युद्ध का एक ही मात्र उद्देश्य था कि अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप को अपने कब्जे में लेना। तो अप्रैल 1576 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अकबर जो है मानसिंह जो है मांडलगढ़ होते हुए वो पहुंचा गोगुंडागढ़ पहुंचा। और गोगुंडागढ़ से लगभग जो है 14 मील दूर है हल्दी घाटी का दर्रा है। वहाँ पर अकबर और मानसिंह और राणा प्रताप के बीच काफ़ी संघर्ष हुआ, लेकिन अंतिम में जो है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई। लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं किया। अरावली की घाटी में जो है वह भाग गया। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक। महाराणा प्रताप को जो है मेवाड़ को हराया नहीं जा सका। मेवाड़ को जहांगीर जीतता है, अकबर नहीं जीत पाया था मेवाड़ को, ठीक। अकबर की तुलना परसा जर्मनी को कहा जाता है, परसा की राजा फ्रेडरिक महान से किया जाता है। और इंग्लैंड का जो महारानी थी एलिजाबेथ, उससे इसकी तुलना की जाती है, क्योंकि परसा का राजा फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम दोनों प्रबुद्ध निरंकुश थी। उसी प्रकार अकबर भी जो था प्रबुद्ध निरंकुश शासक था, कानून सबके लिए समान था। जैसे कि अकबर का समकालीन इंग्लैंड का शासक कौन है? तो महारानी एलिजाबेथ ही है। महारानी एलिजाबेथ ही जो है वो अकबर का समकालीन जो है इंग्लैंड की महारानी थी। महारानी एलिजाबेथ प्रथम का जो समय है वो 1558 से लेके 1603 तक है। वहीं अकबर का समय क्या है? 1556 से लेके 1605 तक है। तो ये लगभग दोनों समकालीन ही है। और जब महारानी एलिजाबेथ थी इंग्लैंड की महारानी, तो उसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। तो ये मैंने आपको पहले भी चर्चा किया था, इसलिए यहाँ पर कोई समझाने की विशेष बात नहीं है। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अगर पूछा जाए तो कौन मुगल बादशाह को जाता है? तो अकबर को जाता है। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही जाता है। मनसबदारी व्यवस्था भी अकबर ने शुरू किया था। अकबर ने, क्या है मनसबदारी व्यवस्था हम बताएंगे, लेकिन अभी इतना ही समझिए कि अकबर ने ही मनसबदारी व्यवस्था शुरू किया था। एक विद्वान है, इतिहासकार हैं, आरपी त्रिपाठी। आरपी त्रिपाठी कहते हैं कि अकबर अपने युग का संतान और पिता दोनों था। डॉक्टर आरपी त्रिपाठी का कहना है कि अकबर अपने युग का संतान तथा पिता दोनों था। अकबर होली भी खेलता था, बस सरस्वती पूजा मनाता था, दीपावली खेलता था, तुलादान करता था, जलोका दर्शन करता था। लेनपुल का कहना है, एक इतिहासकार है लेनपुल,
जिन्होंने हुमायूं के बारे में कहा था कि वो जीवन भर लुढ़कता ही रहा और लुढ़क कर ही मृत्यु हो गई, लेकिन अकबर के बारे में लिखा कि हिंदू राजा को एकजुट करना अकबर की सबसे बड़ी उस काल में विशेषता थी। लेनपुल का कहना है कि अकबर ने उस समय हिंदू राजाओं को अपने पक्ष में किया या एकजुट किया, ये अकबर की उस समय की सबसे बड़ी विशेषता थी। अकबर ने मजरनामा जारी किया था। मजरनामा पर हमने चर्चा किया था। मजरनामा को लिखने वाले थे अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। तो इससे अकबर को सुल्तान यादिल या इमाम आदिल कहा गया था अकबर को, अर्थात न्याय के मामले में सर्वोच्च न्यायाधीश। तो इसको जो है विंसेंट स्मिथ और वुल्जले हेग, मजरनामा को विंसेंट स्मिथ और वुल्जले हेग ने जो है इसको अचूक आज्ञा पत्र कहा। अचूक आज्ञा पत्र कहा। ठीक, तो ध्यान में रखेंगे इसको। अबुल फजल ने जो अकबर का मित्र था और जो फैजी का भाई था और शेख मुबारक का बेटा था, अकबर का सबसे करीबी दोस्त था, तो इसने अपने किताब में अमेरिका का वर्णन किया था। मतलब इतना ये पढ़ा लिखा व्यक्ति था कि अमेरिका के बारे में अबुल फजल को जानकारी थी। रॉल्फ फिच एक अंग्रेज व्यापारी या यात्री था। रॉल्फ फिच एक अंग्रेज व्यापारी यात्री था जो अकबर के समय में आया था। फतेहपुर सीकरी का घूमा था अकबर के साथ और आगरा भी घूमा था। ये रॉल्फ फिच आया था 1583 से लेके 1586 ईस्वी तक। वह रॉल्फ फिच मुगल दरबार में फतेहपुर सीकरी और आगरा में रहा था। कश्मीर का एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति था जो किताब वगैरह ग्रंथ को लिखता था। उसका नाम था मोहम्मद हुसैन। वो था मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन को अकबर ने, जो कश्मीर का रहने वाला था, उसको जो है जरी कलम का उपाधि दिया था। मोहम्मद हुसैन को अकबर ने जरी कलम का उपाधि दिया था। मोहम्मद हुसैन कश्मीर का रहने वाला था। जो फैजी है, जो शेख मुबारक का बेटा है और अबुल फजल का भाई है, उसके निर्देशन में अकबर ने, फैजी के निर्देशन में अकबर ने एक अनुवाद विभाग का स्थापना किया था। फैजी के निर्देशन में अकबर ने एक अनुवाद विभाग का स्थापना किया था। कश्मीर का अंतिम शासक था यूसुफ शाह चक। कश्मीर का अंतिम शासक कौन था? यूसुफ शाह चक। अंतिम शासक का मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब अकबर कश्मीर जीता तो उस समय कश्मीर का शासक कौन था? यूसुफ शाह चक। 1586 में अकबर कश्मीर जीता तो उस समय कश्मीर का शासक कौन था? यूसुफ शाह चक को अकबर ने पराजित करके कश्मीर जीता था। फिर इस यूसुफ शाह चक को अकबर ने कहा कि बिहार तुम चले जाओ। बिहार भगा दिया कश्मीर से और बिहार में ही इसका मृत्यु 1592 में 1592 में नालंदा में हो गया, यूसुफ शाह चक का। ठीक, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अकबर का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा तो दिल्ली में है, बाबर का मकबरा काबुल में है, तो अकबर का मकबरा आगरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। आगरा में जाइएगा तो एक जगह है सिकंदरा, यहीं पर अकबर को दफनाया गया है। ठीक, सिकंदरा का मकबरा है। इस सिकंदरा का स्थापना किया था, दिल्ली सल्तनत का शासक था सिकंदर लोदी। सिकंदरा कौन बसा? सिकंदर लोदी के नाम पर ही सिकंदरा बसा था। ठीक, और यहीं पर अकबर को दफनाया गया था सिकंदरा में। लेकिन अकबर ने सिकंदरा का नाम बहिस्ताबाद रख दिया। अकबर ने सिकंदरा का नाम क्या रख दिया था? बहिस्ताबाद रख दिया था। अकबर की इच्छा थी कि हम जब मरे तो सिकंदरा में ही हमको दफना दिया जाए, तो अपना जो है काम शुरू कर दिया था, मतलब मकबरा बनाने का। लेकिन इसको पूरा किया था अकबर के बेटे ने, जहांगीर ने 1613 ईस्वी में इसको बनवाया था पूरा। ये जो मकबरा है 5 मंजिला है। ये मकबरा जो है 5 मंजिला है। हम स्थापत्य पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इस मकबरा का कि इसमें गुंबद नहीं है। इसमें गुंबद नहीं है। तो यही है आपका अकबर के बारे में कुछ प्रश्नों पर चर्चा किए हैं। अभी और भी हम प्रश्न पर चर्चा करेंगे अकबर पर, क्योंकि परीक्षाओं में बार बार अकबर पर प्रश्न आते ही हैं। कभी कभी सीधे प्रश्न आते हैं, कभी कभी बहुत ही घुमा टहला के आते हैं। तो आपसे किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं छूटे, उसको ध्यान में रखते हुए हम इस प्रिपरेशन को, चूँकि मेरे इस यूपीएससी ये जो मेरा यूट्यूब चैनल का उसका एकमात्र लक्ष्य है कि शिक्षा के पहुँचने में, शिक्षा की पहुँच जो है उसमें आर्थिक तत्व बाधक ना हो।
इसका क्वालिटी बहुत ही उम्दा है और जो इसका सही यूज करेंगे उसको बहुत ही फायदा होगा। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।